हैं अदरवाइज कॉन्करेंट नहीं हैं। ठीक है, क्या कि अगर ये तीनों लाइंस राइट, ठीक है, अगर कॉन्करेंट हैं तो ये कंडीशन हम इसको भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम अपना मेथड यूज कर सकते हैं। सो लेट्स चेक, क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स चेक। लाइक जैसे क्वेश्चन है मेरे पास एक 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो मैं चेक करना है कि ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट हैं या नहीं है। तो मैं चेक करना है कि ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट है या नहीं। तो पहले एक बार तुम ट्राई करो फिर देखते हैं, पहले एक बार तुम लोग ट्राई करो फिर देखते हैं। तो यू हैव टू चेक कि दीज 3 लाइंस आर कॉन्करेंट और नॉट। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक तो तुम्हारे पास मेथड है और दूसरा तुम्हारे पास ये एक ट्रिक है, तुम डायरेक्टली इससे भी देख सकते हो। हम दोनों डिस्कस करेंगे, तुम्हारी मर्जी है कि तुम कोई से मेथड से भी कर सकते हो। कॉन्करेंट हैं, वेरी गुड बेटा। और कॉन्करेंसी पॉइंट क्या हो जाएगा, जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो उसको हम क्या बोल देंगे, कॉन्करेंसी पॉइंट। जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा उसे बच्चों हम क्या बोल देंगे, कॉन्करेंट पॉइंट। वेरी गुड बेटा। तो बहुत सिंपल सिंपल से कंसेप्ट हैं, अगर हमें वो सिंपल से कंसेप्ट पता हैं और कैसे सॉल्व करना है वो पता है तो बेटा हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। सो लेट्स चेक। पहले मेथड, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट किन्हीं भी दो का निकाल दो, जो तुम्हारी मर्जी हो। तो देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिससे एलिमिनेशन मेथड लगा दूंगा। अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, अगर अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो व्हाट आई विल गेट, 2x से 2x कट, y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो आई विल गेट y इज इक्वल टू 7। y 7 वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो आई विल गेट x प्लस 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी -10। तो मेरे पास फर्स्ट 2 लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट आया, दैट इज -10, 7। अगर ये इससे पास हो जाता है तो कॉन्करेंट है तीसरी वाली लाइन। तो पास करा के देखते हैं, तो -30 प्लस 28, ठीक है, 10 रखा, -10 रखा, -30, 7 रखा, 28 प्लस 2। तो ये चेक करके देखो जीरो के इक्वल आ रहा है या नहीं। 30 - 30 जीरो के इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स इस लाइन पे अप्लाई होगा, सेटिस्फाई करेगा। तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये तीनों लाइंस कैसी हैं, कॉन्करेंट लाइंस हैं। और कॉन्करेंसी पॉइंट क्या होगा, -10, 7 को हम बोल देंगे कॉन्करेंसी पॉइंट। सिंपल एज दैट। अब सर दूसरा वाला मेथड कर लेते हैं। तो सर दूसरा वाला मेथड क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ, डिटर्मिनेंट इसीलिए मैंने पहले बताया था, समझाया था सभी को, राइट। तो जो नया आया है डोंट वरी, वो डिटर्मिनेंट की प्रॉब्लम ना ले, तो दूसरे मेथड से कर ले।
342। तो हमें ये चेक करना है अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है, मैंने कुछ नहीं किया, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, और अगर ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है दैट मीन्स कॉन्करेंट है, अदरवाइज नहीं है। तो डिटर्मिनेंट याद दिलाता हूँ कैसे सॉल्व करते थे। पहले इस 2 को यहाँ पे रखा हमने, और फिर ये जो रो और कॉलम कवर करने के बाद ये 4 एलिमेंट्स आए, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नेगेटिव किया। फिर इस दूसरे वाले को नेगेटिव में लेते हैं हम हमेशा, सो दिस विल बिकम 2 - 9। इसको ये -1 है तो -1 हो जाएगा, फिर ये चारों दैट इज 4 - 3। चेक कर लेते हैं 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं। तो ये -10 × 2 -20, ये 2 - 9 -7 -7 और -3 दैट इज +21, और ये -1। सो यू कैन सी 0 के इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि these 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट। सो डिटर्मिनेंट वाला लोड केवल वही बच्चा ले जो डिटर्मिनेंट पहले सॉल्व करना जानता हो। जो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना नहीं जानता उसे डिटर्मिनेंट का लोड लेने की जरूरत नहीं है। जिसने एरिया ऑफ ट्राइंगल में डिटर्मिनेंट सीखा था वही लोड ले। हाँ बेटा बोलो। सर वो पीछे वाला मेथड एक बार रिपीट कर दो। पीछे वाला मेथड बिल्कुल रिपीट कर देता हूँ बेटा। कुछ नहीं करना, हमें कोई भी 2 लाइन से कोई भी 2 इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट हमने निकाल लिया और हमने चेक किया क्या आता है, x = -10 और y = 7। तो अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट तीसरी वाली लाइन में इसमें पुट करके देखो, अगर सेटिस्फाई हो जाता है, सेटिस्फाई का मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब अप्लाई करता है, उस पर लाई करता है। हमने चेक किया और फाइंड किया, हाँ तो इस पे सेटिस्फाई हो रहा है, लेफ्ट और राइट इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स ये पॉइंट इस तीसरी लाइन पे भी होगा। तो बस ये कॉन्करेंट है, इतनी सी बात है। हाँ बेटा बोलो। सर जो आपने नीचे इधर एक्स वाई की वैल्यू पुट की है x + 7 + 3 में, इसमें पुट सर किए 3x + 4y + 2 में। सर इधर x में नहीं पुट की सर, जो y की वैल्यू है, जो y की वैल्यू 7 आई थी हाँ हाँ, सर, वो तो सेकंड वाले पे पुट की है ना, x + y + 3 वाले में। किसी में भी पुट कर लो, फर्स्ट में पुट कर लो या सेकंड में पुट कर लो। अच्छा, मतलब पुट करके x की वैल्यू भी 0 आनी चाहिए। हाँ x की वैल्यू निकालनी है ना, 0 क्यों आनी चाहिए। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं यार, तीसरी लाइन को भी छेड़ना ही नहीं है, पहली दूसरी लाइन, पहले और दूसरी लाइन से इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तुम्हें। तो फिर सर इधर 2x नहीं आएगा, क्योंकि हमने तो मल्टीप्लाई किया था ना उस लाइन को, कोई उधर सी भी वैल्यू ले, पुट नहीं करेंगे। क्या फर्क पड़ेगा यार, 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, क्या फर्क पड़ा, बात तो एक ही है ना, ओके सर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम 2 से डिवाइड कर लो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, सेम चीज करोगे। इसमें पुट करके देखो, ठीक है, इस तरह के डाउट आए पुट करके देखो, इसमें क्या आएगा, ये 2x रहेगा, 2y की जगह ये 14 हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा = 0। तो 14 + 6 -20, तो क्या आएगा 2x = -20। वापस से घुमा फिरा के आंसर तो वही आ जाना है ना बेटा, आंसर थोड़ी चेंज होगा, -10 ही आएगा, ठीक है ना। हेलो हाँ सर। बेटा, हाँ बेटा बोलो। सर मंडे को टेस्ट किसका है? बेटा कितनी, ये कल तक हमने जहां तक पढ़ा था कॉन्करेंसी से पहले तक का, ओके सर। कॉन्करेंसी से पहले जो हमने पढ़ा था वहां तक का, ठीक है। ओके सर। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं, डोंट वरी डोंट वरी, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 3x + 2y - 1 = 0, x + 3y - 2 = 0, 2x + ky - 4 = 0। तो अगर ये तीनों लाइन कॉन्करेंट हैं तो k की वैल्यू क्या होगी।
if these three lines are concurrent, then what is the value of k? Okay, let's check beta. Okay, let's check. देखो, तो मैं क्या बोल रहा है कि ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है, दैट मीन्स मेथड से करते हैं, ठीक है, छोड़ो शॉर्ट ट्रिक, छोड़ो मेथड से ही करते हैं। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इससे पास कराना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। एक लाइन है 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरी वाली लाइन थी ये, इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या करता हूँ 3 से मल्टीप्लाई, जिससे मेरा x एलिमिनेट हो जाए। तो मैं ये करता हूँ, क्या करता हूँ 3x प्लस 9y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 में से 9 गए तो माइनस 7 और 6 में से 1 गया तो 5। तो y की वैल्यू बच्चों क्या आई मेरे पास, यहां से देखो तो 5/7, y की वैल्यू क्या आई 5/7। अब ये y तुम कहीं भी पुट कर दो, मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं, तो व्हाट आई विल गेट 3x प्लस 2 इंटू 5/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो 3x इज इक्वल टू 1 तो प्लस का हो जाएगा माइनस 10/7, तो दिस इज माइनस 3/7। सो 3 से 3 कट, तो x की वैल्यू माइनस 1/7, तो कॉन्करेंसी पॉइंट आ जाएगा माइनस 1/7 कॉमा 5/7, ये हो जाएगा कॉन्करेंसी पॉइंट। अब ये पॉइंट से ये वाली लाइन 2x प्लस ky माइनस 4 इज इक्वल टू 0 पास करती है, तो पास करा दी थर्ड वाली लाइन। सॉल्व कर लेते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो -2 प्लस 5k माइनस 28 इज इक्वल टू 0। सो 28 और 2 हो जाएगा 30, जो राइट में जाके पॉजिटिव हो जाएंगे। सो 5k इज इक्वल टू 30,
k से ये कटेगा 6 टाइम्स, तो k की वैल्यू बच्चों क्या आएगी 6। तो जिसका भी आंसर है 6 वो सही है, बाकी जिसने भी गलत किया है वो एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक्स अपनी क्रॉस चेक करे कि उसका इंटरसेक्शन पॉइंट यही आया है या नहीं। बिल्कुल k की वैल्यू 6 आएगी। सिंपल कंसेप्ट है, जो भी कैलकुलेशन सही यूज करेगा, सही करेगा, उसका गलत आने का कोई सवाल नहीं उठता। ठीक है ना? So this is about concurrency of line or concurrent points. Concurrent point. So now next, position of points. Position of points. पोजीशन ऑफ पॉइंट मतलब क्या कहना चाह रहा है पोजीशन ऑफ पॉइंट से? पोजीशन ऑफ पॉइंट मतलब तुम्हारे पास दो पॉइंट गिवन है x1 y1, b पॉइंट गिवन है x2 y2, गिवन है मतलब ये, और एक लाइन गिवन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू, ये l लाइन गिवन है। ध्यान से सुनना, तुम्हें ये बताना है, हमारा टास्क क्या है, हमें क्या बताना है, फिर देखेंगे कैसे फाइंड करेंगे। टास्क क्या है, हमें क्या बताना है कि ये जो लाइन है कोई भी, और ये जो दोनों पॉइंट हैं, तो ये दोनों पॉइंट लाइन के एक साइड पे रहेंगे या लाइन के अपोजिट साइड पे रहेंगे। बस केवल हमें ये चेक करना है, ये बताना है क्या कि ये जो दोनों पॉइंट हैं वो लाइन के सेम साइड रहेंगे या अपोजिट साइड रहेंगे। ये नहीं बता सकते हम ऊपर रहेंगे या नीचे रहेंगे, उसके लिए ज्योमेट्री लगती है और उसका कोई जरूरत नहीं है। केवल कंसेप्ट क्या है कि हमें ये बताना है कि ये दोनों जो पॉइंट हैं ए और बी, ये दिस शुड बी आइदर सेम साइड और अपोजिट साइड। मतलब ये लाइन के सेम साइड मतलब एक ही तरफ, लाइक या तो ये हो सकता है या इस तरह से कहीं सेम साइड होंगे, मान के चलो या तो सेम साइड होंगे या अपोजिट साइड होंगे, इस तरह से, या अपोजिट साइड होंगे। इसमें कोई भी ए हो सकता है, कोई भी बी हो सकता है, हम ऊपर नीचे नहीं बता सकते और ना हमसे पूछता है। हमें केवल बताना है कि दो पॉइंट के बीच में, एक पॉइंट का कभी भी नहीं आता, दो पॉइंट का रिलेशन बताना है कि ये दो पॉइंट सेम साइड हैं या अपोजिट साइड है। ठीक है, तो दिस इज आवर क्वेश्चन। हाँ बेटा। हेलो सर, हाँ हाँ बेटा बोलो। रिपीट करना क्या करूं? सर, पिछला एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। सर यहाँ पे सर एल रेशियो के बाद मतलब क्यों लिखा सर एल रेशियो? एल रेशियो नहीं है, ये एल लाइन है यार। एल लेट एल, एल इज द लाइन। ये एक लाइन की इक्वेशन है, उसे मैंने एल मान लिया, ए स्ट्रेट लाइन एल। ठीक है ना? यस वो सर। रेशियो नहीं था, वो मैं बस ये बता रहा था कि ये लाइन एल है। ठीक है, तो हमें दो पॉइंट गिवन है और एक लाइन गिवन है, और हमें चेक करना है कि ये दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड हैं या अपोजिट साइड हैं। तो कैसे चेक करते हैं? इसके प्रूफ में जाने से कोई मतलब नहीं है, बेसिकली हमें चेक करने से मतलब है। ठीक है, क्योंकि हमें प्रूफ काम नहीं आता तो हम क्यों कंफ्यूज हों प्रूफ का यूज लेके। सो लेट हमें करना क्या है, पहले दोनों पॉइंट पुट करने हैं। पहले ए पॉइंट पुट कर देते हैं, सपोज करो वैल्यू आती है एल ए। ठीक है, तो ए पॉइंट पुट कर दिया तुमने लाइन में। अब बी वाला पॉइंट पुट कर दो, सपोज करो एल बी वैल्यू आती है, सपोज करो एल बी वैल्यू आती है, सी है ये। तो तुमने दोनों पॉइंट पुट कर दिए और तुम्हारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक एल ए सपोज और दूसरी एल बी। अगर दोनों ग्रेटर देन जीरो आते हैं, दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो आता है, दैट मीन्स ए और बी दोनों लाइन के सेम साइड होंगे।
और अगर प्रोडक्ट लेस देन 0 आता है दैट मीन्स दोनों पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड होंगे। दैट्स इट। क्या करना है, 2 पॉइंट गिवन हैं, दोनों पॉइंट को पुट करके 2 वैल्यूज निकालनी हैं। अगर उन दोनों वैल्यूज का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आता है दैट मीन्स लाइन के सेम साइड होंगे, लेस देन 0 आता है दैट मीन्स लाइन के अपोजिट साइड होंगे। और सपोज करो बाई चांस 0 के इक्वल आ जाती है कोई वैल्यू, तो तुम्हें पता है 0 के इक्वल आने का मतलब क्या है कि कोई पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है। सो वन ऑफ ए एंड बी, कोई सा भी पॉइंट लाई ऑन लाइन, लाइज ऑन लाइन। ठीक है, ऑब्वियसली जब पॉइंट पुट करने पे 0 के इक्वली वैल्यू आ गई दैट मीन्स पॉइंट लाइन पे ही लाई कर रहा है। ठीक है, बट वो पार्ट नहीं है, पार्ट है मेन कि हमें ये बताना है अपोजिट साइड है 2 पॉइंट का रिलेशन या सेम साइड है, कौन कौन सी टीम में होंगे। मल्टीप्लाई करके चेक करना है, बिल्कुल मल्टीप्लाई करके चेक करना है ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन, लेट्स सी अ क्वेश्चन। हमें एक लाइन गिवन है, ठीक है, दैट इज x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और लेट अस से हमें कुछ पॉइंट्स गिवन है, a गिवन है सपोज करो 1,1, b गिवन है, v गिवन है हमें -1,1, c हमें गिवन है 2,3, b हमें d हमें गिवन है -2, -3, e हमें गिवन है -3,1। सपोज करो ये कुछ पॉइंट्स मुझे गिवन है, मुझे बताना है कौन से पॉइंट्स सेम साइड रहेंगे, कौन से लाइन पे रहेंगे। टीम बतानी है, मतलब पॉइंट की कौन सी पॉइंट की टीम, मतलब मान के चलो ये लाइन है, जो लाइन के ऊपर आ गया वो कहीं नहीं है, और जो सेम साइड आएंगे वो एक टीम में हो गए, जो अपोजिट साइड आएंगे वो डिफरेंट टीम में हो गए। तो कैसे चेक करेंगे इनकी टीम, कौन कौन से एक साइड हो जाएंगे लाइन के, कौन कौन से अपोजिट साइड हो जाएंगे, और कौन कौन से लाइन पे लाई कर जाएंगे। सो लेट्स चेक। तो मैंने ए पॉइंट पुट कर दिया लाइन में, क्या किया, ए पॉइंट पुट किया ये। सो व्हाट आई विल गेट 1 + 2 - 1 दैट इज 2। अब मैंने बी पॉइंट पुट किया लाइन में, सो व्हाट आई विल गेट -1 + 2 - 1 0। तो अगर मैं ए और बी का रिलेशन देखूं तो मुझे बस अभी यही समझ में आया बी पॉइंट लाइन पे लाई करेगा, मुझे ए पॉइंट नहीं पता लगा भाई कहाँ है, ऊपर है नीचे है या कैसे कहाँ, मतलब पर बी पॉइंट तो लाइन पे लाई करेगा, बी पॉइंट जो है वो लाइन पे लाई करेगा, सेटिस्फाई हो गया। लेट्स सी सी पॉइंट। सी पॉइंट पे वैल्यू रखी 2 + 6 - 1 दैट इज 7। सो अब तुम्हें ये तो पता लग गया बी तो लाइन पे लाई कर रहा है। अब तुमने एल ए इंटू एल सी, जब तुमने देखा एल ए इंटू एल सी की वैल्यू क्या होगी, तो तुम्हें दिख रहा है पॉजिटिव हो रही है, कैसी हो रही है, पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0 ये हो गया। दैट मीन्स ए और सी लाइन के सेम साइड है, मतलब एक ही टीम में हो गए, सेम साइड में एक ही टीम में हो गए ये दोनों। तो बाकी के पॉइंट देखते हैं, इनकी टीम में जाते हैं दूसरी टीम में जाते हैं, वो अलग बात है कौन सी टीम में जाएंगे, पर ए और सी तो सेम साइड हो गए। क्यों, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कैसा है, पॉजिटिव। अब डी चेक कर लेते हैं। सो एल डी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, -2 और -6, -2 - 6 - 1 दैट इज -9। और एल ई की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, एल डी, चलो एल डी पे ही देख लेते हैं, पहले एल डी से ही देख लेते हैं। तो एल डी का ए और सी से रिलेशन देखते हैं। तो तुम जब ए से रिलेशन देखोगे तो तुमने क्या देखा कि एल ए इंटू एल डी, यू कैन सी ये -9 है और ये 2 है, तो -18,
जो कि लेस देन 0 हो रहा है। तो अगर प्रोडक्ट लेस देन 0 होता है दैट मीन्स वो लाइन के अपोजिट साइड होंगे। तो यहां तक हमें क्या पता लगा, ए एंड डी आर अपोजिट साइड ऑफ लाइन। तो ए और सी सेम टीम में हो गए तो ऑब्वियसली सी के भी अपोजिट हो ही गया। तो ए और सी सेम टीम में और डी अपोजिट। अब ई भी चेक कर लेते हैं। एल ई की वैल्यू क्या होगी? तो जब मैंने ई पॉइंट पुट किया दैट इज -3,1। सो -3 + 2 -1, so -3 + 2 -1, so that is also equal to 0. sorry -4, my mistake, sorry -2, 2 - 4 -2. सो नाउ यू, अगर तुम किसी से भी चेक कर लो, अगर तुम डी से रिलेशन चेक करते हो, डी की वैल्यू -9 है, तो एल डी इंटू एल ई क्या आ जाएगा? -9 इंटू -2 दैट इज 18 विच इज पॉजिटिव। तो यहां से तुम कह सकते हो डी और ई सेम साइड है। तो फाइनल कंक्लूजन हमें क्या पता लगा कि ए और सी एक टीम में है, डी और ई एक टीम में है, और बी जो है हमारा लाइन के ऊपर है, किसी भी टीम में नहीं है। तो यहां से हम पॉइंट्स के बीच में ये बता सकते हैं कि पॉइंट की वो रिलेशन क्या है, सेम साइड है या अपोजिट साइड है। ये नहीं बता सकते ऊपर है या नीचे है। यहाँ पे कहीं ये मत बोलना कि सर आपने ऊपर लिखा है, कैसे लिख दिया। ठीक है, हाँ बेटा सर बोलो। हाँ बेटा बोलो। सर इन सभी को दोनों सभी को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा सर? बिल्कुल बेटा, वैल्यूज मल्टीप्लाई करके देखनी है बस। नहीं क्या सर, पहले हमने कर लिया ए बी और फिर से सर उसके बाद ए सी करना पड़ेगा। इसके बाद ए सी ए सी क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एल ए इंटू एल सी कर दिया ना हमने। ए सी क्यों, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। ए सी नहीं का है क्या सर, मतलब? सर यही एल ए और एल सी इन्हें भी करना पड़ेगा उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल, जो वैल्यूज अच्छा पुट सर, करने के बाद आई हैं उन्हें मल्टीप्लाई करना है। अच्छा सर एक को सभी के साथ करना पड़ेगा। हाँ, एक को सभी के साथ कर लो, अगर एक का सभी के साथ देखना है तो तुम्हें। ओके सर। किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में हम चेक कर पाते हैं कि उन दोनों पॉइंट्स की डायरेक्शन हमारी क्या होगी। ठीक है ना? ओके, so now let's see next क्वेश्चन। तुम करो, कैसे भी मल्टीप्लाई करो, तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें बस ये बताना है पॉइंट्स का। मैं तुमसे पूछूंगी इन दोनों पॉइंट्स का मुझे बताओ, बस मुझे उससे मतलब है सेम साइड है अपोजिट साइड है। सो लेट्स सी, एक क्वेश्चन देखते हैं। 4x - 5y + 3 = 0 एक लाइन है और सम पॉइंट गिवन है P 2, 3 B -1, -4 C पॉइंट है 1, -2 D पॉइंट है 4, -4, 3। तुम्हें मुझे बताना है क्या कि ए मान लेते हैं इसे पहले। ए और ये कैसे ही बता दो, ए और बी किस साइड होंगे, ए और सी किस साइड होंगे, बी और डी किस साइड होंगे। इनके बीच में बताना है मुझे। ये बताओ ए और बी किस साइड होंगे, अपोजिट साइड और सेम साइड। ए और सी किस साइड होंगे, सेम टीम में अपोजिट टीम में, एक तरीके से। बी और डी किस साइड होंगे, सेम टीम में अपोजिट टीम में। और एक और ले लेते हैं चलो, बी और सी किस टीम में होंगे। ओके, सो लेट्स चेक बेटा।
हाँ हेलो बेटा सर। बोलो। हाँ हाँ सर जो आपने पीछे कराया था उसका लास्ट दो वो समझा ना दोबारा। बेटा, एल ई की वैल्यू -2 आई है ना, यस सर। एल डी की वैल्यू -9 थी। यस सर। दोनों का प्रोडक्ट लोगे तो -9 इंटू -2 कितना होगा? 18। 18। 18 जो पॉजिटिव है। यस सर। अगर एल डी इंटू एल ई ये दोनों पॉजिटिव हैं, दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि डी और ई लाइन के कैसी साइड लाई करेंगे? सेम साइड में लाई करेंगे। ओके सर। दैट्स इट बस। ठीक है, यस सिंपल। सर। बस तुम्हें सारे पॉइंट निकाल के वैल्यूज डालनी है और प्रोडक्ट देखना है, पॉजिटिव है आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। और हम दो पॉइंट के बीच में मेनली रिलेशन बताते हैं। वो तो एक जनरली वैसे ही हो गया कि हाँ, अगर कोई वैसे टाइप का क्वेश्चन आए, बाकी हम जनरली इस तरह का ही रिलेशन बताना है हमें। हाँ बेटा सर बोलो। हाँ हाँ ए बी अपोजिट साइड होंगे। बिल्कुल, ए बी अपोजिट साइड, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बाकी करो, देखते हैं। बिल्कुल ए और बी अपोजिट साइड सिंपल है, इसे हमें ज्यादा टफ बनाना नहीं है। कुछ कंसेप्ट्स बहुत सिंपल हैं, उन्हें सिंपली समझो बिल्कुल, और आराम से समझ में आएंगे और आराम से सॉल्व होंगे। बी एंड सी सेम, बाकी सब अलग तरफ। ठीक है, मतलब टीम तुम बता रहे हो। सो लेट्स सी, ए और बी डिफरेंट साइड हैं और ए और सी भी डिफरेंट साइड हैं। दैट मींस बी और सी सेम टीम में हो गए अपने आप ही। ओके लेट्स चेक, ए डी एक टीम में और बी सी एक टीम में। सो एल ए, एल ए की वैल्यू अपनी क्या होगी? 4 इंटू 2 8 -15 +3, तो -4 एल ए। ठीक है, 8 -15 +3। ठीक है, एल बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? -4 +20, -4 +20 +3।
हम्म। Am I audible to all of you? Am I audible to all of you guys? ओके, एक्चुअली इंटरनेट कनेक्शन चला गया है तो मे बी साउंड अच्छे से ना आए, तो हम ये वाला क्वेश्चन करके क्लास एंड करते हैं, ठीक है? है ये मतलब temporary है, तो इसमें हो सकता है अच्छे से साउंड ना आए। सो लेट अस सी कि हम लोग क्या देख रहे थे, एल बी की वैल्यू कितनी आएगी, 19, ठीक है? एल सी मैंने पुट किया 1 और -2, सो 4 + 10 + 3 17, एल डी की वैल्यू -4 3, सो -16 -15 + 3, so 3 - 31, that is -28, ठीक है? अब ए और बी में साफ दिख रहा है कि एल ए इंटू एल बी की वैल्यू नेगेटिव है, दैट मीन्स कैसे होंगे, अपोजिट साइड। अब ये साफ दिख रहा है एल बी और एल सी का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो ये बी और सी कैसे होंगे, सेम साइड। अब ये भी साफ दिख रहा है कि सी और डी, एल सी और एल डी का प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो ये कैसे होंगे, अपोजिट साइड। तो यहां से ही तुम बता सकते हो कि सब पूरा कनेक्शन ए और बी अपोजिट साइड, ए और बी अपोजिट टीम में, बी और सी सेम टीम में, और सी और डी अपोजिट टीम में, दैट्स इट। तो इसका मतलब हम पूरा जो भी हमसे पूछे बता सकते हैं। अब मैं तुमसे बता सकते हैं बी और डी कैसे होंगे सर, अपोजिट साइड। ए और डी कैसे होंगे सर, सेम साइड। यहां से भी बता सकते हो और यहां से भी बता सकते हो, बस प्रोडक्ट चेक करके देखना है लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, दैट्स इट, ठीक है? मेरी आवाज अच्छे से ठीक है? इंटरनेट प्रॉब्लम है बेटा, इसलिए चलिए एक्चुअली ये वाईफाई कनेक्शन चला गया है, यहाँ पे हैवी रेन हो रही है, ठीक है? सो वाईफाई कनेक्शन चला गया तो मोबाइल से बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है? कोई बात नहीं, आई नो कि वॉइस अच्छे से नहीं आएगी, तो हम
अब इसके बाद नहीं पढ़ाते, क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। सो तुम लोग 10th चैप्टर कंप्लीट कर लेना, सीपीपी कंप्लीट कर लेना, और इसके आगे अभी हम और पढ़ेंगे, ठीक है। जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तब हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो अभी अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई बात पूछनी है, तो मुझे चैट के थ्रू या बता दे, ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय बाय। और जिसको कुछ पूछना है वो पूछ सकता है, या मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकता है, क्योंकि अभी उसको आवाज नहीं आएगी शायद साफ, क्योंकि सभी को प्रॉब्लम आ रही है। हाँ आई नो बेटा, ऑडिबल नहीं है साफ। तो हम कल अपनी क्लास रखते हैं, सीपीपी के ही डाउट हैं तो मुझे क्वेश्चन नंबर व्हाट्सएप सेंड कर दो, मैं थोड़ा सा डिटेलिंग करके आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ठीक है ना बेटा। आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, मैं आपको डिटेलिंग करके वहीं भेज दूंगा। एनीवन, और किसी को कुछ बात? ओके देन बाय बाय, टेक केयर।